आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। लगातार बढ़ता और खतरनाक होता संक्रमण कोई सामान्य संक्रमण नहीं बल्कि तीसरी लहर ही है। ऐसा हम नहीं बल्कि मेदांता अस्पताल की सीनियर डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर सुशील कटारिया खुद कहने में लगी है कि अगर समय रहते खुद को नहीं बदला, अगर मास्क को जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनाया, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो कहीं देर ना हो जाए। इस बीमारी में हमारा बिहेवियर और वायरस का बिहेवियर दोनों को हमने देखना है और हम ये देख रहे हैं कि हमारा बिहेवियर लैक्स हो गया। जून के बाद जैसे जैसे इन्फेक्शन कम हुआ, लोगों ने आराम से मिलना जुलना, ब्याह शादियां, सम्मेलन होना सब शुरू हो गए। तो हमारे बिहेवियर में ये है और लोगों का मास्क पहनने की जो आदत है वो भी थोड़ी कम हुई। इसके साथ साथ जो वायरस है उसने भी अपने आप को मॉडिफाई कर लिया और एक नया वेरिएंट आ गया है हमारे पास, जिसको हम ओमिक्रॉन वेरिएंट कह रहे हैं। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट में क्योंकि वायरस की स्ट्रक्चर काफी बदल चुकी है तो वो इम्यून एस्केप कर रहा है। इम्यून एस्केप का मतलब है जो हमारी पहले की इम्यूनिटी है वो हमें पूरा नहीं बचा पा रही है। पहले की इम्यूनिटी के बावजूद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। जिनको पहले कोविड हुआ वो भी संक्रमित हो सकते हैं, जिनको दोनों वैक्सीन लगे वो भी संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इंटैक्ट रखें, चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं वैक्सीनेटेड हैं, चाहे आपको पहले हो चुका है या नहीं हो चुका है। केसेस काफी एक्सपोनेंशियल स्पीड पे बढ़ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में खास तौर से, क्योंकि ये हब है इकोनॉमिकल एक्टिविटी का भी, अदरवाइज एक्टिविटीज का भी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें पूरे देश में ये नंबर बढ़ेंगे। ये बीमारी का स्वरूप है, यही देखा गया है अमेरिका में, यूके में या साउथ अफ्रीका में। सो हमें इस बात के लिए तो तैयार रहना चाहिए कि आगे आने वाले 4 सप्ताह हमारे लिए मुश्किल भरे रहेंगे और दिन प्रतिदिन आप केसेस में बढ़ोतरी देखेंगे ही देखेंगे। अभी ये बढ़ोतरी कितनी जाएगी इसका हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये एक मैनेजेबल लेवल पे रुकेगी या अनमैनेजेबल लेवल पे रुकेगी। ये भी प्री डेस्टाइंड नहीं है कि भाई ऐसा तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगा कि हम किस पीक पे आके रुकते हैं। तो इस स्टेज पे हम सबको संभलने की जरूरत है, एक ठहरने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि अपने आप को संक्रमित ना करें या हम संक्रमण को आगे ना फैलाएं। क्या समझते हैं कि मैडम जो संक्रमण बढ़ रहा है वो बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है? हाँ, इस बार जो संक्रमण है वो बच्चे बड़े दोनों में बराबर तरीके से हो रहा है। एक परिवार में या एक गैदरिंग में अगर अडल्ट्स इन्फेक्टेड हैं तो बच्चे भी उसके साथ साथ उतने ही इन्फेक्टेड हो रहे हैं। लोगों का ऐसा सवाल पूछना स्वाभाविक है, मैं समझती हूँ कि उनके मन में सवाल जरूर होंगे। लेकिन जब से वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हुई है हम ये कहते आए हैं कि वैक्सीन आपको फायदा करेगा, आपको संक्रमित होने से बचाएगा, आपको सीरियस डिजीज होने से भी बचाएगा, लेकिन वो सेफ्टी का जो प्रोटेक्शन है वो 100% नहीं है। और क्योंकि वायरस इतना ज्यादा बदल गया है तो एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज की सेफ्टी और भी घट गई है। अभी जो 2 वैक्सीन के साथ प्रोटेक्शन है वो लगभग 50 से 60% है। इसीलिए सरकार ने ये प्रिकॉशनरी डोज का प्रोविजन भी शुरू किया है। दूसरा ये है कि भाई आप ध्यान रखें कि जब आप वैक्सीनेट होते हैं, ये ऐसा है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट पहनते हैं। सीट बेल्ट आपको सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन सीट बेल्ट पहनने से आपका एक्सीडेंट ना हो ऐसा इंश्योर नहीं हो सकता। ना ही ये और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि किसी एक्सीडेंट में डैमेज कितना होता है। उसी तरह ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन है या कोविड के किसी भी वेरिएंट का इन्फेक्शन है, आपको वैक्सीनेशन का फायदा जरूर होगा, लेकिन पूरा 100% फायदा लेने के लिए आप वैक्सीनेशन के साथ साथ अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक रखें और हमेशा ठीक रखें। ओपीडी में किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, किस तरह के लोगों के सवाल आपके पास जुड़ रहे हैं? पिछले 1 सप्ताह से हमारे जो कॉल्स हैं या जो पेशेंट्स हैं कोविड के काफी बढ़ गए हैं। आप मान सकते हैं कि लगभग हमारे में ओपीडी कॉल्स में 7 से 8 टाइम्स इजाफा हुआ है, इतने ज्यादा नंबर्स बढ़े हैं। अभी नॉन कोविड प्रॉब्लम्स के साथ भी पेशेंट आ रहे हैं। लोगों के सवाल पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। अभी जो युवाओं का, बच्चों का 15 से 18 साल की उम्र में वैक्सीनेशन हुआ है और मुझे देख के बहुत ही सुखद लग रहा है कि बच्चे बहुत और उनके पेरेंट्स भी आगे आके बच्चों को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। उसमें हेजिटेशन नहीं नजर आ रही है जैसे कि हमें शुरुआत में एडल्ट वैक्सीनेशन में नजर आई थी। तो इस तरह के सवाल हैं। बाकी दूसरे लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि नया जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कुछ चेंज हुआ है कि नहीं ओमिक्रॉन के साथ में।
तो थोड़ा बहुत जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें ट्विक किया गया है। जो बेसिक ट्रीटमेंट है जैसे पैरासीटामोल का लेना, रेस्ट करना, आइसोलेशन करना, स्टीम इनहेलेशन लेना, वो तो है ही है। इसके साथ में ही जो ब्यूटीकॉट नेबुलाइजेशन या इनहेलर का रोल भी अब तय हो गया है कि ये फायदा करता है। एक नई एंटीवायरल ड्रग DCGI ने अभी अप्रूव की है जिसका नाम है मोलनुप्राविर। ये भी माइल्ड से मॉडरेट केसेस में हम देते हैं जिनको हाई रिस्क कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एज या ओबेसिटी। सिमिलरली रोल ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं कसिरिविमैब, एमडिविमैब का रोल अभी भी है पर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन में ये शायद कम फायदा करता है। थर्डली जो है रेमडेसिविर का शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट में आ गया है। पहले 5 दिन का जो था वो अभी 3 दिन का आ गया है और इसको OPD बेसिस पे भी हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स में देने का प्रावधान है अभी। अगर केसेस बढ़ते हैं तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये? तीसरी वेव की दिशा जताया जा रहा है जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो? बिल्कुल, मुझे लगता है ये तीसरी वेव की ऑलरेडी बिगनिंग हो चुकी है और अगले 4 से 6 हफ्ते हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। हम एक बहुत बड़े वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ देश है और साथ में हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम दूसरे देशों के अनुभव से सीखें तो हम मान सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ केसेस डेफिनेटली सेकेंड वेव जितने या उससे ज़्यादा जा सकते हैं, पर साथ में सिवियरिटी कम रहेगी। पर सिवियरिटी कम रहेगी तो आप इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते क्योंकि अगर कम सिवियरिटी भी है और बहुत कम लोग अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, वो भी इतने बड़े देश में इतनी जनसंख्या के साथ कैपेबल है हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म करने के लिए, और वो डेफिनेटली हम नहीं चाहते इस बार की ओवरवेल्म हो जाए और लोगों को समय पे सहायता ना मिल सके। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि अपना मास्क सही रखें, अननेसेसरी गैदरिंग्स में ना जाएं और अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे हाथ धोना हो या सोशल डिस्टेंसिंग करनी हो या मास्क करना हो, हमेशा परफेक्ट रहना चाहिए। ठीक, थैंक यू। इस मामले में डॉक्टर सुशीला कटारिया की माने तो आने वाले 3 से 4 हफ्ते देश भर के साथ साथ दिल्ली NCR के लिए भी चिंताजनक होने वाले हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना का बदलता स्वरूप न केवल परिवारों को संक्रमित करने में लगा है बल्कि बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। लिहाजा सही समय पर न केवल खुद की बल्कि बच्चों का टीकाकरण कर उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वहीं दोनों वैक्सीनेशन के बावजूद अगर क्यों फैल रहा है संक्रमण के जवाब में डॉक्टर सुशीला कटारिया की माने तो जैसे गाड़ी में लगी सीट बेल्ट आपको सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसे ही वैक्सीन आपको आने वाले संभावित खतरे से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।